Mapping your way is our next chapter, children. Through this chapter, you will come to know about maps, scale of map, to find directions, how to read a map, and many more things about maps. So, have you seen a map or a globe? Map is a flat drawing of the earth, while a globe is a representation of the actual shape of the earth. Children, map is two-dimensional and globe is three-dimensional. If you want to know the directions, get up in the morning when the sun rises. All of you know the sun rises from the east and sets in the west. So stand with your right arm facing where the sun rises. You will then be facing north and be able to tell all other directions. आपके पीछे साउथ होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा. राइट अगर आप मॉर्निंग में राइट हैंड को ईस्ट की तरफ करके खड़े होते हैं तो डोंट फॉरगेट इट चिल्ड्रन. और अगर हमको मैप में डायरेक्शंस शो करनी है, रिमेंबर चिल्ड्रन, सबसे ऊपर टॉप नॉर्थ शो करता है, नीचे साउथ, देन राइट हैंड ईस्ट एंड गुजरात की तरफ वेस्ट. राइट सो हियर यू कैन सी द लेटेस्ट मैप ऑफ इंडिया. सभी को मालूम है आर्टिकल 370 के बाद जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. राइट now when you read a map you will see there will be a map key. So this line, purple line, shows the international boundary, white line shows the state or UT boundary, then country capital like Delhi you will see this point over there, and black dot you will see to represent state or UT's capital. So see here, okay, purple line is for international boundary. दिल्ली को देखिए कैसे दिखाया गया है, दिल्ली के लिए मार्क और बाकियों के लिए ब्लैक डॉट इज देयर. ओके एंड हियर की आपको शो की गई है मैप की. राइट ऑल दिस थिंग्स यू मस्ट लर्न चिल्ड्रन. नाउ here are two maps. What is the difference between these two maps? Do you see any similarity in between? Yes children, you can give the answer कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है इस मैप में, नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है. लेकिन आप देखोगे कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. तो ये जो फर्स्ट मैप आपको यहाँ शो किया गया है इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप. राइट लुक ऑन द मैप on the right. Why is it so colorful? Maps that show countries, states and capitals are known as political maps. ठीक है बच्चों, जिसमें कंट्रीज शो की गई हो, स्टेट्स शो की गई हो बाउंड्री लाइंस के साथ, उन्हें हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप. और जब आप इस तरह से मैप को देख रहे हो जिसमें लाइंस काफ़ी ड्रॉ की गई हैं, है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री, रिवर के लिए आप देख रहे हो कैसी लाइन ड्रॉ की गई है, और माउंटेन पीक के लिए आपको ट्रायंगल ब्लैक कलर में शो किया गया है. ठीक है. सो फिजिकल मैप्स, ऐसे मैप्स को हम कहेंगे फिजिकल मैप्स. और फिजिकल मैप्स में क्या शो किया जाता है? द फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स एंड फॉरेस्ट्स. ये चीज़ें फिजिकल मैप में शो की जाती हैं. ठीक है. इसके अलावा भी चिल्ड्रन बहुत तरह के मैप्स होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल मैप्स, रोड मैप्स,
आपको रोड मैप्स देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन तक जाते हो। क्लाइमेट मैप्स भी आप देखते हो, नेचुरल रिसोर्सेज मैप्स भी होते हैं, लैंड यूज़ मैप्स भी होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स भी होते हैं। सो लेकिन जो मेन है पॉलिटिकल एंड फिजिकल, यू मस्ट नो अबाउट देम। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्केल। जब भी आप किसी मैप को देखते हो तो ध्यान से देखना, आपको नीचे स्केल मेंशन किया हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि जो मैप में ड्रॉ किया गया है वो ज़मीन में एक्चुअली वो कितना है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, इट मीन्स मैप में 2 सेंटीमीटर्स और ज़मीन पे 1 किलोमीटर। चिल्ड्रन, स्केल सबने अपने पास रखना है और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है सेंटीमीटर्स वाला साइड को, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम मैप की रीडिंग कर पाएंगे। सो द मैप स्केल इज़ यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस शोन ऑन द मैप टू रियल डिस्टेंस ऑन द अर्थ। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्शंस भी मेंशन की गई हैं। दिस इज़ वेस्ट, ईस्ट, ऊपर क्या होता है बच्चों, नॉर्थ, नीचे क्या है, साउथ, राइट। ये 4 डायरेक्शंस मैप की आपने हमेशा याद रखनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। डू यू नो हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल्स वी हैव? वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स। These are Independence Day यानी कि 15th August, Republic Day means 26th January, गांधी जयंती means 2nd October। बाकी सब आपके रीजनल फेस्टिवल्स हैं और है ना, लेकिन सीजनल भी हो सकते हैं और त्योहारों से रिलेटेड भी हम बहुत से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पर नेशनल फेस्टिवल्स 3 ही होते हैं। ठीक है, सी द पिक ऑफ इंडिपेंडेंस डे। कब आज़ाद हुआ इंडिया? 15th August 1947। देन दिस इज़ द पिक ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड, जिसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। 26th January is the another name for Republic Day. Next one is Gandhi Jayanti. It is also our national festival. Gandhi ji was born on 2nd of October 1869. So now we will talk about India Gate. Where is it? It is in Delhi. Do you know something about India Gate? Okay, I will tell you. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्ट्री में आई विल टॉक अबाउट हिस्ट्री। फर्स्ट वर्ल्ड, हमारे यहाँ 2 वॉर्स पूरे वर्ल्ड में हो चुकी हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1914 और कब तक चली? 1918 तक चली। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई थी और 44 तक चली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में आपको सबको मालूम है ब्रिटिशर्स वर हियर और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट ले रहे थे और उन लोगों ने इंडियन सोल्जर्स को वो अपनी तरफ से लड़ने के लिए लेकर गए थे। तो जो इंडियंस थे वो सभी गए थे उनकी तरफ से लड़ने, ये सोचकर कि इसके बाद अगर वो वहाँ पे उनकी तरफ से लड़ेंगे यूरोप में तो शायद अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ था। पर मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सोल्जर्स ने अपनी जान दी थी वहाँ पे उनकी याद में इंडिया गेट बनवाया गया था। ठीक है, सो इट इज़ अ स्मॉल हिस्ट्री। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बच्चों क्या हुआ कि दोबारा से अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस बार भी हम इंडियन सोल्जर्स को लेके जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी ब्रेव। तो
फिर मना कर दिया गया था, क्योंकि दूसरी बार उन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में उन इंडियन सोल्जर्स उनकी तरफ से लड़ने के लिए नहीं गए थे। ठीक है। सो मैप जो 26 जनवरी की परेड होती है वो सभी आप लोग देखते हो घर बैठ के, उसमें बहुत सी झांकियाँ निकाली जाती है, परेड होती है। वो पूरा रूट इस लेसन में हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, और बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन आज आपको जिन बातों का पता चला है इसको आपने रिवाइज करना है, और some work I'm going to give you that you will do in your notebooks. Thank you.